आज बच्चों हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे मेंडलीफ साहब के द्वारा जो बना हुआ था, है ना। बहुत ही आसान है बच्चों और सरल है। सिर्फ बोर्ड पर नज़र रखेंगे 100% आपको समझ में आएगा। शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है लेकिन पूरा देखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बच्चों मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आज सीखेंगे। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग 9 खड़ी रेखा को लेते हैं, है ना, यानी वर्टिकल कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों ए जो हो गया वर्टिकल यानी ग्रुप। अब हम लोग लेते हैं 8 हॉरिजेंटल रो खींचेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बच्चों इतना आपको बनाना है ना। ये आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको आप बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ए जो है फर्स्ट ग्रुप है, इसको ऐसे लिखेंगे ग्रुप 1। इसको लिखेंगे यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, इसको लिखेंगे ग्रुप सेकेंड, ऐसे कर दीजिए। यहाँ ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, ग्रुप सिक्स, ग्रुप 7 और लास्ट क्या है बच्चों, ग्रुप 8। ए हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों हम लोग कर देते हैं, एक ग्रुप को डिसाइड करता है ग्रुप, और ग्रुप का पहचान कैसे करेंगे, किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, है ना। यहाँ इस प्रकार से डिसाइड कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब यहाँ से जो है बच्चों पीरियड हो गया, पीरियड, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं, ये पहला है पीरियड, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और ये सातवां है। अब हम लोग एलिमेंट को सजाते हैं। ग्रुप फर्स्ट में यानी हाइड्रोजन को रखा गया है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर होता है 1.008। और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे सजाया गया है, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में है, यानी इंक्रीजिंग द एटॉमिक वेट। इसके बाद लिथियम को रखा गया है ना 3 नंबर पर, इसका एटॉमिक वेट होता है 7। अब लिथियम के साथ बच्चों यहाँ है बेरिलियम, 4 नंबर पर है, इसका एटॉमिक वेट 9 होता है। इसके बाद है बेरिलियम के बाद बोरन, 5 नंबर पर है, इसका वेट 10 होता है, यानी एटॉमिक वेट के लगभग दुगना होता है मास नंबर। इसके बाद है बोरन के बाद है कार्बन, 6 नंबर पर है,
वेट होता है 12। इसके बाद है नाइट्रोजन 7 नंबर पर, इसका वेट होता है 14। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है 8 16। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है 9 नंबर, है ना, और ए जो है 19। इस तरह से 8वां ग्रुप में कोई एलिमेंट नहीं है। इसके बाद बच्चों हम लोग इस ग्रुप में देख रहे हैं, तो लिथियम के बाद आ गया सोडियम, है ना, 11 नंबर पर है, इसका 23 है। इसके बाद बच्चों पोटासियम को लेते हैं के, है ना, पोटासियम है 19 नंबर। पोटासियम के नंबर पर है बच्चों 19 नंबर, यानी इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 19 हो गया, है ना। यहाँ लिखेंगे पोटासियम 19, और इसी के साथ कॉपर को भी रखा गया है CO 29 नंबर, है ना। पोटासियम और कॉपर को चौथा पीरियड में रखा गया है। इसके साथ पोटासियम के बाद है बच्चों RB 37 नंबर पर है। इसके बाद है RB के साथ है AG मतलब क्या होता है सिल्वर को अर्जेंटम भी बोला जाता है, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं, है ना। सिल्वर हो गया। फिर है CS जो कि 55 नंबर पर है। इसके बाद है AU को क्या कहते हैं गोल्ड, 79 नंबर पर है, और इसको बोलते हैं औरम। क्या बोलते हैं औरम। सिल्वर को क्या बोलते हैं अर्जेंटम। और इसमें है फ्रांसियम। क्या है फ्रांसियम है। के जितना भी एलिमेंट आएगा बच्चों वो सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आएगा, है ना। ये 87 नंबर पर है। इसके बाद है रेडियम 88, है ना। इस 7वां पीरियड में जितना भी एलिमेंट है बच्चों सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिससे अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन होता है। रेडियो एक्टिविटी प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, सारा चीज़ आपको मिलेगा, है ना, वो पढ़ लीजिएगा। अब है बच्चों हम लोग इस ग्रुप में बेरिलियम को देखें। इसके बाद है मैग्नीशियम, है ना, 12 नंबर पर। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम है आपका 20 नंबर पर, और कैल्शियम के साथ बच्चों जिंक को रखा गया 30 नंबर पर है ना। यानी इस घर में 2 एलिमेंट है, हमेशा याद रखिएगा। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाया गया। कैल्शियम के बाद है बच्चों SR 38 नंबर पर, और CD कैडमियम 48 नंबर पर। स्ट्रांसियम है और कैडमियम है। इसके बाद है स्ट्रांसियम के बाद बेरियम 56, और इसके बाद है Hg मरकरी 80 नंबर पर, है ना, बेरियम। इसके बाद है बच्चों रेडियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम के बाद होता है एक्टिनियम Ac 89। एक्टिनियम के बाद होता है थोरियम 90, और इसके बाद होता है पैलेडियम 91। इसके बाद होता है यूरेनियम 92। हम लोग बोरन में देखते हैं। बोरन के बाद एल्यूमिनियम है 13 नंबर पर, इसका एटॉमिक वेट 27 होता है। और याद रखिएगा मेंडलीफ साहब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था, कुछ मिसफिट हुआ था जो कि हम लोग अगले क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें है Sc अस्कैडियम 21 नंबर पर। इसके बाद गैलियम 31, है ना। इसके बाद Y 39 नंबर पर एट्रियम और इंडियम आयन 49। इसके बाद है लैंथेनम 55, और है TL 81, है ना, थैलियम। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कार्बन में। कार्बन के बाद हो जाता है सिलिकॉन 14 नंबर पर है।
है ना। इसका एटॉमिक नंबर 14 याद रखिए, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसके बाद है टाइटेनियम 22 नंबर पर, यहाँ 22 कर देते हैं, और जर्मेनियम GE 32 नंबर पर, है ना, 32 नंबर पर। इसके बाद है ZR जिरकोनियम 40, और इसी में है बच्चों SN 50 टीन जिसको कहते हैं, हॉफनियम HF 72 और PV 82। और इसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन है बच्चों। इसके बाद इस ग्रुप में फास्फोरस है 15 नंबर के बाद, है ना, फास्फोरस 15 नंबर। इसमें 2 एलिमेंट है, बेरिलियम 23, आर्सेनिक 33, है ना, आर्सेनिक AS आर्सेनिक। इसके बाद है NB नायोबियम 41 और SB 51। इसके बाद है बच्चों TA 72। इसके बाद है बिस्मथ 83। ये हो गया। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर होता है जो कि 16 नंबर पर है। सल्फर के बाद हम लोग आ जाते हैं गैलियम। सल्फर के बाद क्रोमियम होगा बच्चों, CR 23-24, है ना, क्रोमियम। और क्रोमियम के साथ लिखेंगे सेलेनियम 34, है ना। इसके बाद है मॉलिब्डेनम 42, टेल्यूरियम 52। इसके बाद है W74 और PO पोलोनियम 80। इसके बाद है फ्लोरीन के बाद बच्चों क्या लिखेंगे, क्लोरीन 17 नंबर पर है और इसका वेट 35.5। इसके बाद है मैग्नीज 25 नंबर पर। इसके बाद है ब्रोमीन 35 नंबर पर, है ना। इसके बाद है TC 43 और इसके बाद है आयोडीन 53। इसके बाद है RE 75, AT एस्टेटिन 85। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों 8वां ग्रुप। 8वां ग्रुप में है आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ये 3 एलिमेंट है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ये है 26, 27, 28, है ना। इसमें 3 एलिमेंट को रखा गया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अब हम लोग बच्चों इसमें देख लेते हैं, है ना, RU, RH, PD। ये जो है 44, 45 और ये 46। अब है इसमें बच्चों OS, IR और इसमें है PT, है ना, 76, 77, 78। यही है बच्चों मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, है ना। NCERT में बच्चों ये 7वां में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो नहीं दिया हुआ है। इसके बाद एक और ग्रुप है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप, जिसमें इनर्ट गैस को रखा गया है ना। ऐसे करते हैं जीरो ग्रुप। और जिस एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है वह इनर्ट गैस कहलाता है और उस एलिमेंट को जीरो ग्रुप में रखा गया है एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको डुप्लेट बोला जाता है। हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, XE, रेडान। रेडान जो है बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यही एलिमेंट 6 जो है बच्चों एक जीरो ग्रुप का मेंबर है। और किसी एलिमेंट का वर्ग
ग्रुप और पीरियड को पहचानने का तरीका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप को डिसाइड करता है, ऑर्बिट पीरियड को डिसाइड करता है। जैसे मान लिया आपसे पूछेगा कि लिथियम को फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया, क्योंकि लिथियम 3 नंबर पर है, पहला 2 और उसके बाद 1, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में रखा गया। इसको जो है ये लिथियम, इसको जो है सेकेंड पीरियड में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके पास 2 ऑर्बिट है, K है, L है, इसलिए ये हो गया सेकेंड पीरियड। तो बच्चों किसी भी एलिमेंट का आप आसानी से ग्रुप और पीरियड को बता सकते हैं। इसमें हमेशा याद रखिएगा 8 वर्टिकल कॉलम लेंगे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज लेंगे और इसके आधार पर ग्रुप और पीरियड है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर को देखते हुए एलिमेंट को सजा देंगे। यही है आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।